आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जोशीमठ भूधसाव पर वैज्ञानिकों की रिपोर्ट हुई सार्वजनिक। रिपोर्ट में हुए कई खुलासे। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार को सार्वजनिक करनी पड़ी रिपोर्ट। जोशीमठ में भूधसाव के चलते आपदा आई, उस पर वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आ गई है और सरकार ने उसे सार्वजनिक कर दिया है। अब तक सरकार रिपोर्ट को दबाए बैठी थी, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार सरकार को जोशीमठ भूधसाव पर वैज्ञानिक संस्थाओं की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना पड़ा। 8 वैज्ञानिक संस्थाओं की ओर से इस रिपोर्ट में सैकड़ों वैज्ञानिकों ने कई महीने की मेहनत के बाद करीब 718 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। इसमें कई अहम बातें सामने आई हैं, लिहाजा बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या कभी जोशीमठ में रहना संभव हो पाएगा। चलिए जानते हैं आखिर क्या कहती है रिपोर्ट। 718 पन्नों की रिपोर्ट में मोरेन क्षेत्र यानी ग्लेशियर की ओर से लाई गई मिट्टी में बसे जोशीमठ की जमीन के भीतर पानी के रिसाव के कारण चट्टानों के खिसकने की बात सामने आई है। इसके कारण यहाँ भूधसाव हो रहा है। जोशीमठ हिमालयी इलाके में जिस ऊंचाई पर बसा है उसे पैरा ग्लेशियल जोन कहा जाता है। इसका मतलब है कि इन जगहों पर कभी ग्लेशियर थे, लेकिन बाद में ग्लेशियर पिघल गए और इनका मलबा बाकी रह गया। इससे बना पहाड़ मोरेन कहलाता है। इसी मोरेन के ऊपर जोशीमठ बसा है। वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट में बताया कि जोशीमठ की मिट्टी का ढांचा बोल्डर, बजरी और मिट्टी का एक जटिल मिश्रण है। यहाँ बोल्डर भी ग्लेशियर से लाई गई मिट्टी और बजरी से बने हैं। इसमें ज्वाइंट प्लेन है, जो इनके खिसकने का एक बड़ा कारण है। रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद अब लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जोशीमठ में अगर इतना खतरा है तो आगे भविष्य में क्या कभी जोशीमठ में कोई रह पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।